हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। इसमें आपका एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 2023 का जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया है कि 4500 जो है प्रॉक का एमआरपी है और इसको जो है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है इस पर, और 2400 में इसको बेच दिया जा रहा है। बोल रहा है पहला डिस्काउंट 20% है, तो दूसरा डिस्काउंट क्या होगा। तो देखिए 4500 है, उस पर हम लोग 20% का पहले हम लोग डिस्काउंट दे देते हैं, यानी 900 का डिस्काउंट होगा। तो कितना हो जाएगा ये 3600। अब बोल रहा है 2400 में बेच रहा है, तो यहाँ से यहाँ कितना अंतर है 1200 का। किस पे 3600 पे ये बेच रहे आपका, ये अब कन्वर्ट हो जाता है सीपी में, ठीक है। और ये एसपी, तो ये 3600 है तो 3600 करेंगे बटे में इंटू 100, चूँकि प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा है। तो ये 12 3 36, यानी 100/3, और 100/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 33, 1/3%। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक सेलर जो है, एक विक्रेता जो है, बोल रहा है कि हम जितने में खरीदे उतने ही में हम बेच देने का ये दावा करता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इतना में दावा करने के बावजूद भी बोल रहा है कि हमको जो है प्रॉफिट हो रहा है 5 से 5/19% का, यानी 5.5/19 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बोल रहा है कि ये 1 kg के जगह कितना बेचेगा ताकि 5.5/19 इसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए तो कितना हो जाएगा 1/19। अब प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 19 का ये 20 हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे आपका क्या है, हम अब आपको बताए थे रियल और फेक के तरीके से, मतलब डिस्काउंट वाला। तो ये आपका तो ये रियल वेट हो जाएगा, यानी रियल ये सीपी मान लेते हैं इसको। तो प्रॉफिट होने के बाद, यानी ये चेंजिंग वैल्यू है ना, ये चेंजिंग है, और जो चेंजिंग होता है वो अलग होता है, रियल यहाँ पे कुछ अलग है। तो ये चेंजिंग होकर के 20 हो रहा है। फिर बोल रहा है कि 1 kg के जगह, तो ओरिजिनल तो आपका यहीं पे होगा ना, ठीक है। ओरिजिनल जो बेचेगा तो रियल यहीं पे होगा, और आपका फेक जो है ये तो दिखाने के लिए बोल रहा है कि 1000 हम बेचेंगे, 1000 ग्राम, ठीक है। तो कितना का मल्टीपल है ये 50 का, तो यहाँ भी 50 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 19 × 5 = 95, यानी 950 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 50 दर्जन केले का जो है कॉस्ट प्राइस 2400 है। ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जो है ये 0.25 रुपीज़ पर बनाना इसको लगता है। सेलिंग प्राइस जो है बोल रहा है कि 10 रुपये पर पेयर जो है ये बेचता है बनाना को। तो बोल रहा है कितना प्रॉफिट परसेंटेज इसका होने वाला है। तो पहले हम लोग यहाँ पे सीपी निकाल लेते हैं, कितना A1 पेयर का। तो सीपी अगर 1 दर्जन का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा ये 48 रुपीज़। इसको हम लोग काटेंगे तो 48 आ गया, ये 1 दर्जन का मूल्य हो गया। अब यहाँ से अगर 1 का निकालना होगा तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 × 48। अगर 2 का निकालना है, चूँकि 1 जोड़े का बात किया है, तो 4 दूना 8, यानी आपका जो है 8 रुपये हो गया 1 पेयर बनाने का, 1 पेयर बनाना का सीपी, ये हो गया सीपी। लेकिन यहाँ कंडीशन भी है, बोल रहा है कि पर बनाना जो है 0.25 जो है इसका क्या लग रहा है ट्रांसपोर्टिंग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 होगा, चूँकि 2 बनाना है, यानी 8.5 जो होगा इसका सीपी हो जाएगा, ओरिजिनल सीपी विथ ट्रांसपोर्टिंग। अब बोल रहा है 10 रुपये पर पेयर ये बेच रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 रुपीज़, ये हो गया एसपी। अब यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, ये आपका 1.5, यानी 1.5 किस पे 8.5 पे। यहाँ से ये दोनों कट गया, 3 × 5 = 15 और ये 17 × 5 = 85। अब यहाँ कितना हो गया 300/17। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 17 × 17 बच गया 13, 130, 17 × 8 = 36, 17 × 7 = 19 से 119 बच गया 11। अब 11 बच गया 10 हो गया, 17 × 6 = 42 से
तो ये 17.6% जो होगा इसका प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है वो समान है, यानी सीपी और एसपी जो है समान है। तौलने की मशीन खराब होने के कारण विक्रेता को 15% का प्रॉफिट होता है, यानी सेलर को 15% का प्रॉफिट हो रहा है। होता क्या है कि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य जो है वो x रुपये है और मशीन को बदल दिया गया जाता है मशीन खराब होने के कारण। तो होता क्या है कि 1000 ग्राम के दिखाती है, लेकिन होता कितना है ओरिजिनल में 950 ग्राम। तो बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए, यानी प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी आपसे पूछ रहा है एसपी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है 1000 ग्राम का जो है सीपी कितना दिए हुआ x रुपये, तो 950 ग्राम का कितना हो जाएगा, 950 ग्राम का हो जाएगा आपका x/1000 इंटू 950, ये हो गया सीपी ऑफ 950 ग्राम। ये कटा 19 × 5 = 95, इसको रहने देते हैं इसे, 95x/100 ये हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको 15% का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट इसमें करवा देंगे हम लोग। किस पे, सीपी ये है, इसी पे प्रॉफिट करवाना होगा। तो 95x/100 इंटू 115/100। अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, चूँकि आंसर x में ही दिया है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे आपको सिखाते हैं, क्योंकि प्लेस कम है थोड़ा सा। देखिए 95 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 100 - 5, और यहाँ पे आपका 115। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 जो है उस पर 2 0 होगा, और ये हो जाएगा आपका 11 × 5 = 55, यानी 115 × 5 = 575 माइनस 575 हो गया। अब इसको हम लोग को घटाना होगा, अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 10,925 रुपये, इतना हो जा रहा है अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो। अब यहाँ पे मेरा हो जाएगा कितना 10,925, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000। अब 10,000 यानी 4 0 है, तो 4 0 और ये x भी था यहाँ पे, तो x भी होगा। तो 4 डिजिट के बाद क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल डालेंगे। तो 4 डिजिट 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1.0925x, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि एक डीलर जो है प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य जो है 2000 रुपये है, यानी सेलिंग टू सेल, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। बोल रहा है कि 2000 जो है इसका क्रय मूल्य है जिसे वो बेचना चाहता है, और उसे क्या बोल रहा है कि 20% का छूट देने के बाद 20% का उसको लाभ भी होना चाहिए। तो बोल रहा है एमआरपी कितना होगा। तो देखिए सीपी जो है वो दिया हुआ आपका 2000 दिया हुआ है। अब इस पे क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो 12 दूना 24, यानी 400 हो रहा है प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका 2400, ये क्या हो गया एसपी। अब एसपी से अगर हम लोग को देखिए ये हो गया एसपी, यहाँ पे लिख देते हैं 2400। अब हम लोग को क्या करना है, एसपी से अगर एमपी में जाना है तो क्या होता है रिवर्स ऑर्डर चलता है। तो 100 एक सेकेंड एमपी बराबर 2400 इंटू 100 20% का छूट का बात कर रहा है, तो बटे 80, ये 8 तिया 24 240, तो यहाँ कितना हो जाएगा एमपी आपका हो जाएगा 3000। तो 3000 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। दिया क्वेश्चन कि ये जो है एक आर्टिकल बी को 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। बी फर्दर मतलब बी आगे वही काम करता है कि इसको बेचता है एक सर्टेन प्रॉफिट पे, उसका कोई
पता नहीं है कितना पे, x% मान लेते हैं प्रॉफिट पे ये बेचता है। अगर कॉस्ट प्राइस सी का जो है 30% अधिक है किससे, कॉस्ट प्राइस ऑफ ये का कॉस्ट प्राइस है, तब बोल रहा है कि बी जो है कितना प्रॉफिट अर्न करता है, प्रॉफिट परसेंटेज। आनी आप लोग को यहाँ पे आगे ये ऑर्डर में सॉल्व करना होगा कि ये जो है वो बी को कितना पे बेच रहा है, 25% प्रॉफिट। आनी ये हो गया 125, ये 125 जो है वो बी का क्या है, सीपी है, सीपी ऑफ बी। और यहाँ पे मान लेते हैं 100 जो है वो ये का सीपी है, सीपी ऑफ ये। अब क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है आपका किसका, सी का, वो ये से 30% अधिक है। तो 30% आनी 130 हो गया, यहाँ से आपका यहाँ जाएगा, ये हो गया आपका सी का ये सीपी है। ठीक है, अगर उतना है तब बोल रहा है कि बी जो है सी को कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो वही तो प्रॉफिट होगा बी को। तो चलिए यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा। अब 125 इसका सीपी है, अब अकॉर्डिंग टू बी यहाँ पे इसका ये एसपी हो जाएगा, बी का एसपी 130। तो इसमें कितना अंतर है आपका, 5 का अंतर है। तो 5 बटे बी का कितना 125 इंटू 100। यहाँ से अगर हम लोग काटना शुरू करेंगे तो ये 25 बचे 25 से 25 चौके 100, यानी 4% का प्रॉफिट होगा किसको, तो बी को प्रॉफिट होगा 4% का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि एक शॉप जो है वो प्रोवाइड करता है फ्लैट डिस्काउंट। फ्लैट मतलब एकदम नॉर्मल डिस्काउंट आपका 50%, सीधा सादी, बीच में कोई नौटंकी नहीं। 50% का जो है डिस्काउंट मिलता है एक शर्ट पे। जबकि एक अनदर शॉप जो है यानी अगला दुकान जो है वो बोल रहा है कि हम 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे, एक बार 30 का देंगे फिर 30 का देंगे। तो बोल रहा है कि इसका जो है डिफरेंस कितना है, 43 रुपीज़ तक कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, शर्ट का क्या होगा। तो फ्लैट का तो हम लोग जानते हैं 100 अगर है तो ये डायरेक्ट यहाँ पे 50 हो जाएगा डिस्काउंट होकर के, यानी 50 रुपये का इसको डिस्काउंट मिल चुका है। लेकिन जो 30 का दे रहा है वो अलग चीज़ होता है। 100 मान लेते हैं पहला, फिर इस पे 30 का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया 70। अब फिर से जो है ये 30 का डिस्काउंट देगा किस पे, 70 पे। ठीक है, तो 7 या 21 यानी 21 रुपये का फिर से डिस्काउंट होगा, तो ये आपका हो जाएगा 59, सॉरी यहाँ पे आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, ये 49 हो गया। अब बोल रहा है दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर दिया हुआ है 43, तो 50 और 49 का अंतर कितना है 1, और 1 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 43, तो 100 का पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4300। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एक शॉपकीपर जो है 20 चेयर खरीदता है 1800 रुपये में। उसमें बोल रहा है कि 4 चेयर के बराबर जो है सेलिंग प्राइस पे जो है इसको 4 चेयर के बराबर इसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, एसपी ऑफ 4 चेयर। तो बोल रहा है इसका क्या हो जाएगा, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर। तो बोल रहा है इसका एसपी कितना होगा प्रत्येक चेयर का। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, ये 20 कुर्सी खरीद रहा है तो इसको 4 कुर्सी के बराबर, इसको 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4/16। ठीक है, चूँकि ये टोटल तो 20 ही कुर्सी बेच रहा है ना, तो 4 के बराबर प्रॉफिट होगा तो 4/16 हो गया। अब यहाँ से हम लोग को प्रॉफिट निकालना होगा तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 यानी 1/4। ये प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5/4। अगर एक कुर्सी का सीपी निकालना होगा तो कितना हो जाएगा 20 9 80 से, यहाँ से हम लोग अगर 18,000 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 900 हुआ सीपी। 900 गुने, अब क्या कर देंगे इसको हम लोग लिखेंगे 5/4। यहाँ से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका कितना, 4 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और 25 9 225 इंटू 5, यानी इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125, यानी 1125 जो होगा इसका एक कुर्सी का एसपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिया है कि अंकिता ने एक घड़ी 5% हानि पे बेची, उसे 300 रुपया अधिक में बेचती तो उसे 5% का लाभ होता। तो घड़ी का जो है एसपी क्या होगा। तो यहाँ पे जो है आपका कितना अंतर है, 5% का हानि और 5% लाभ के बीच का अंतर कितना है, 10। अब 10% का वैल्यू आपको बोल रहा है कि ये 300 अधिक यानी 300 है। अब 300 है तो 100 का अगर करना होगा तो यहाँ क्या किए, 10 से मल्टीप्लाई किए। अब 100% का वैल्यू पूछ रहा है तो ये कितना, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3000। तो 3000 यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका दूसरा तरीका अगर जानना है तो होता क्या है कि अगर लॉस और यहाँ पे गेन रहे तो ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे गेन और गेन दोनों होता, गेन और गेन दोनों अगर होता तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते। लॉस भी होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप कंडीशन याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये भी तरीका कोई ख़राब नहीं है, आराम से दोनों सिंपल है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं आगे कि एक पर्सन जो है अपना गुड्स का जो है मूल्य x% जो है अधिक अंकित करता है। ठीक है, सीपी से बोल रहा है इस पे 12% का डिस्काउंट दिया जाता है तो उसको 10% का लाभ होता है। तो बोल रहा है कि x% और लाभ प्रतिशत के बीच का अंतर क्या होगा। x% जो है आपका और प्रॉफिट परसेंट के बीच डिफरेंस पूछ रहा है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग का निकल क्या सकता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, लाभ जो है अगर इसको हम लोग निकालते हैं तो शायद हम लोग का आसान होगा सॉल्व करने में। तो करते क्या है कि 100% जो है 100 रुपये जो है इसका सीपी रख देते हैं। अब इस पर हम लोग डिस्काउंट देंगे, ये प्रॉफिट का 10% का हो रहा है, नहीं 110 क्या हो जाएगा इसका एसपी हो जाएगा। अब हम लोग को बोल रहा है कि 12% का डिस्काउंट देना है तो एसपी पे ही डिस्काउंट होगा, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट बोल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे एसपी पे हम लोग निकालना है, एसपी से हम लोग को क्या निकालना है, तो निकालना है हम लोग को एमपी। तो एमपी निकालते हैं यहाँ से तो हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 110 गुने 100/88। चूँकि ये 12% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, तो यहाँ से मेरा एमपी हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे 11×8 = 88 और यहाँ से हो जाएगा आपका 125। 125 × 8 = 1000, तो ये हो गया आपका 125। हाँ नहीं, एमपी आपका कितना हो गया 125। अब बोल रहा है अंतर, तो 125 यानी 25% का इसको क्या हो रहा है, ये एमआरपी बढ़ा के लिख रहा है। और एसपी जो है वो 10% अधिक है, 100 से 10 ही % अधिक है ना, तो इसके बीच का अंतर बोला है। तो कितना, 25 में 10 कितना हो जाएगा, 15%। तो 15% यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि एक दुकानदार जो है एक सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल जो है वो खरीदता है 3600 में, उसमें से ये 1/5 जो है 10% लॉस पे, 1/4 जो है रिमेनिंग का वो 5% लॉस पे, और 2/3 रिमेनिंग का ये 15% प्रॉफिट पे बेचता है। तो बोल रहा है कि ये कितना पे बचा हुआ एप्पल जो है वो कितना पे बेचे ताकि उसको टोटल पे 27% का प्रॉफिट हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इससे पहले हम लोग निकालना होगा टोटल क्वांटिटी, और निकलेगा कहाँ से, तो फ्रैक्शन जो है ना उससे निकलेगा। तो 1/5 है इसका फ्रैक्शन, एक का 1/4 है, और जो एक और बचा हुआ है उसका 2/3 है। तो नीचे जो है ना उसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा इसका, 60 हो गया। अब 1/5 बोला है पहले का, ठीक है, तो 1/5 कितना होता है, 12। इस पर 10% का इसको नुकसान हो रहा है, हानि पे बेचता है, 10% लॉस पे। दूसरा जो है वो 1/4 है रिमेनिंग का, तो 60 में 12 घटाएंगे तो कितना 48। 48 का जो है 1/4 ये भी 12 हो जाता है। अब 12 हुआ, इस पे 5% का इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये भी लॉस पे बेचता है। अब बचा कितना मेरा 36। 36 का 2/3 जो होता है वो 24 होता है, इसको
15% प्रॉफिट पे ये बेच रहा है। अब बचा जो वो है 12। अब 12 बचा, बोल रहा है इसका पता नहीं, तो ये X% प्रॉफिट पे इसको बेच रहा है। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं इसको हम लोग। इतना हो गया। अब यहाँ से टोटल क्वांटिटी अगर निकाला जाए तो ये 12 है 120, ये 12 पच्चे 60, माइनस में होगा ये 24 गुने 15 360 होता है, तो प्लस 360, ये हो गया प्लस 12x। अब इसका जो है, अब ये तो टोटल हो गया, तो हो कितना जाएगा, तो 12x इक्वल टू 360 में से 180 घटाएंगे तो 180, और टोटल कितना दिया हुआ है मेरा 60 है, और 60 पे बोल रहा है 27% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 27 यहाँ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ कॉमन आता है तो आप ले सकते हैं, 3 आ सकता है, तो 4 तिया 12, यहाँ हो जाएगा आपका 6 तिया 18, और ये 20 तिया 60 हो गया 3। और जा सकता है कि यहाँ जाएगा ये 4, ये 15 चौके 60, और यहाँ से 4 पच्चे 20, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 चौके हो जाएगा 108 माइनस 15, यहाँ से कितना हो जाएगा, x का वैल्यू जो होगा वो आपका, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा हम गलती कर दे रहे थे, यहाँ पे आपका 5 होगा, 5 4 जा 20। चलिए तो यहाँ से आपका ये चीज़ हो गया, ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग को मल्टीप्लाई 20 पच्चे 100, और ये हो जाएगा 7 पच्चे 35, यानी 135 माइनस कितना हो जाएगा ये 15, तो x का वैल्यू कितना हो गया 120। अब 120 जब आ गया तो आगे हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ तो हम लोग का 60 निकाले थे, तो 60 क्वांटिटी का जो है वैल्यू वो 3600 है। कलर चेंज कर देते हैं। 60 का वैल्यू कितना था 3600, लेकिन हम लोग को निकालना कितने का है 12 का, क्योंकि 12 ही रिमेनिंग बचा है ना, तो 12 का निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 1 का निकालेंगे, तो 1 का अगर निकालते हैं तो 600 होगा, सॉरी 60 होगा, 1 का कितना हो जाएगा 60। अब निकालना है 12 का, तो 12 का निकालने के लिए 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 720, तो ये हो गया आपका 720। लेकिन यहाँ 720 तो आपका क्या हो गया CP हो गया, ये क्या हो गया CP, लेकिन बोल रहा है कि 120% का प्रॉफिट पे इसको अगर हम लोग बेचेंगे तो ये जो है आगे निकलेगा हम लोग का यहाँ से, ठीक है, ये परसेंटेज है, तो 120% निकला। अब 720 CP है, अब इस पे अगर हम लोग 120% का प्रॉफिट पे बेचना होगा तो यहाँ से मेरा SP निकल जाएगा, तो 120 प्रॉफिट हो रहा है परसेंटेज में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 220/100, तो यहाँ से मेरा SP निकल जाएगा, है ना। चलिए ये दोनों जीरो कट गया, यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूना 44, बच गया 4, 22 7 54 से 154, और 4 158, तो 1584 जो है यहाँ पर मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा, यानी सेकंड जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि मोना परचेज्ड 2 सेट्स ऑफ ज्वेलरी फॉर 4000 ईच, यानी मोना जो है वो ज्वेलरी का 2 सेट खरीदती है जिसका प्रत्येक का मूल्य जो है वो 4000 है। उसमें से एक ज्वेलरी जो है वो 8% गेन पे ये बेच देती है, और दूसरा जो है 6% लॉस पे बेच देती है। तो बोल रहा है इस पे कितना टोटल जो है लॉस और गेन होगा पूरा ट्रांजैक्शन में। तो 4 4 8000 इसका क्या हो गया टोटल CP हो गया, ये CP हो गया। अब देखिए हम लोग को अगर SP निकालना होगा, फर्स्ट का अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 4000 इंटू 8% गेन हो रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 108/100, ये 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो, 108 चौके हो जाएगा आपका 432, यानी 4320 हो जाएगा। और सेकेंड SP जो होगा वो हो जाएगा आपका 4000 इंटू 94 हो जाएगा, चूँकि 6% का लॉस हो रहा है। यहाँ से अगर हम लोग परसेंटेज वाला कटेगा तो ये 2 जीरो कट गया, 4 चौके 16 और 9 चौके 36,
और एक 37 यानी 3760 हो जाएगा। अब दोनों को इसको ऐड करते हैं तो ये 0 8 7 और 3 10 का 0 4 3 7 और 1 8, तो ये हो गया टोटल एसपी। टोटल एसपी ये हो गया, और यहाँ पे टोटल सीपी कितना था 8000, ये 8080 है। तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 80 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया है क्वेश्चन कि आर जो है एक वेटिंग मशीन पे जो है दिखाता है 400 ग्राम है, लेकिन एक्चुअल वेट कितना होता है 350 ग्राम। फिर बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आलमंड इज इतना रुपीज़ पर केजी, यानी डायमंड आलमंड का जो होता है कॉस्ट प्राइस वो 880 रुपये पर केजी है, पर केजी ऑफ 200 ग्राम पैकेट यूजिंग फॉल्टी मशीन। ये फॉल्टी मशीन के साथ जो है 200 ग्राम का पैकेट जो है बनाए जाते हैं। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए बोल रहा है 25% हर एक पैकेट पे प्रॉफिट कमाने के लिए वो उसको कितना में बेचे जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मतलब जो दिया है क्वेश्चन में कि 400 ग्राम के जगह 350 ग्राम जो है वो तौलता है मशीन ख़राब होने के कारण, तो 200 ग्राम को वो कितना तौलेगा, यानी एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा, तो वो हम लोग पहले निकालेंगे। तो एक्चुअल वेट निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 200 गुने 350 बटे 400। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 2 हो गया, यानी 175 ग्राम इसका निकलेगा एक्चुअल वेट, अगर वो 200 ग्राम तोलता है तो। अब हम लोग को निकालना क्या है कि इसको 25, अब 880 रुपये पर केजी है, तो 175 ग्राम का इसका कितना सीपी हो जाएगा वो तो निकालना होगा। तो सीपी ऑफ 175 ग्राम ये भी तो निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, 175 इंटू 880 बाई 1000 हो जाएगा। यहाँ से एक जीरो कटा, ये 25 सत्ते 75 से और 25 चौके 100, ये हो जाएगा 22 चौके 88, यानी 22 सत्ते 54 से 154 रुपये इसका हो जाएगा सीपी। 154 रुपये सीपी हो गया। अब बोल रहा है इसको कितना में बेचे जाना चाहिए ताकि इसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो 154 अगर सीपी आ गया तो एसपी तो आसानी से निकलेगा, 154 इंटू 25% का प्रॉफिट, इसका फ्रैक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं, 5/25 25 से और 25 चौके 100 हो गया। अब यहाँ से अगर कट जाता है तो काट दीजिए, ये हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ से हो जाएगा 7 दूना 14 और ये 7 दूना 14 हो गया। अब नहीं जाएगा तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, या तो यहाँ पे करेंगे क्या ना, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी 2 से, लेकिन फ़ायदा नहीं इससे, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 3 38, यानी 385 बटे 2 आ गया। अब इसको हम लोग काटते हैं तो 19 दूना 38, 2 दूना 4, बच कितना गया 1, तो 2 बचे 10, यानी 192.5 रुपये जो होगा, यानी 50 पैसे आप बोल सकते हैं, इसका एसपी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिया है क्वेश्चन में यहाँ पे कि एक शॉपकीपर जो है वो अपने गुड्स को 18% का छूट दे करके बेचता है, फिर भी उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। यदि अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस पे अगर 12% का छूट दे करके उसको बेचता तो इसको कितना % का प्रॉफिट हो जाता। तो चलिए इसका कंसेप्ट ये होता है कि CP/MP अगर हम लोग लिखेंगे तो होता क्या है कि 100 माइनस डिस्काउंट % बाय 100 प्लस प्रॉफिट %, यही होता है। ठीक, तो यहाँ से मेरा CP और MP निकल के आ जाएगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो CP होगा क्या, यहाँ पे 100 में से 18 अगर हम लोग हटाते हैं तो CP मेरा हो जाएगा 82, और SP कितना हो जाएगा, बाय SP कर देते हैं तो SP हो जाएगा 130, इसको हम लोग काटेंगे तो 41/65 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को निकालना क्या है, एसपी, सॉरी यहाँ पे एमपी होता है, ये एमपी जो है आपका आ गया 65। अब हम लोग को निकालना क्या है, एसपी। तो एसपी बराबर क्या होता है, एमपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, तो 65 इंटू 12% का अगर डिस्काउंट देंगे तो ये हो जाएगा 88/100। अब यहाँ से काटते हैं हम लोग, ये तो कटेगा नहीं, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है मेरा आएगा 5720, ठीक है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बाई 100 तो हो जाएगा 57.20। तो देखिए यहाँ पे मेरा एस पी ये आ गया, ये एस पी हो गया, और सी पी मेरा कितना था 41। अब दोनों को घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा कितना, 41 है, तो ये हो जाएगा आपका 9 और 7 16.2 बाई 41 इंटू 100। तो यहाँ से आपका चला जाएगा, 4 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में जाएगा ये, तो 3 बार में भेज देते हैं इसको। 41 3 जा कितना हो जाएगा, 4 तिया 3 और 4 तिया 12, 123। 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 464 23, ठीक है। 123 गया 3 बार में, ठीक है। अब देखिए बचेगा कितना यहाँ पे 39। अब यहाँ देना होगा 39, और यहाँ पे जो है ये डेसिमल था, डेसिमल हटेगा तो ये 0 कटेगा, यानी 390 अभी भी मेरा बचा हुआ है। 390 बचा हुआ, अगर ये जाएंगे 10 बार में तो 410 होगा। अगर हम जाएंगे यहाँ पे 9 बार में तो मेरा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 369 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 बार में मेरा 369 हो गया। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो बच जाएगा 21, ठीक है। अब 21 बच गया तो अब डेसिमल डालना होगा, 0 देंगे। अब 41 को अगर 5 से करेंगे तो 205 होता है, तो 0.5। अब कितना हो गया, 5 बच जाएगा, तो 5 41 से कम 41, यानी आपका जो आंसर होके आएगा वो 39.51% होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि सीता जो है एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% प्रॉफिट पे बेचा, उसे 20% अधिक पे बेचने पर उसको 15% का लाभ होता है, तो व्हाइट बोर्ड सेट का क्रय मूल्य कितना होगा। तो आपको पीछे भी बताए थे कि जब भी यहाँ पे मोर और लेस का केस हो, और अगर प्रॉफिट का केस होता है, यहाँ प्रॉफिट और प्रॉफिट का केस होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस का केस होता है तो ऐड कर देते हैं। तो प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, तो एक हम लोग को 100 का निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ 20 से गुना करेंगे तो ये 100 आ गया, तो यहाँ भी तो 20 से करना होगा, तो 20 20 है 400, यानी 400 जो होगा इसका सीपी हो जाएगा। तो चलिए दिया है क्वेश्चन में कि राम जो है एक सेलफोन खरीदता है और वो ओरिजिनल प्राइस से जो है 30% कम पेड करता है। अब बोल रहा है अगर इसको ये बेचता है तो इसको 50% का प्रॉफिट हो जाता है। तब बोल रहा है कि ओरिजिनल प्राइस पे राम को कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व कैसे करेंगे, मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस इसका जो है 100 है। अब ये कर क्या रहा है कि ये 30% कम पेड करता है, यानी 70% ये पे करता है, यानी सीपी जो है इसका यही मान के हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब ये 50% प्रॉफिट पे ये इसको क्या कर रहा है, बेच दे रहा है, तो 70 का 50% कितना हो जाएगा 35, ये हो गया आपका परसेंटेज, तो हो जाएगा कितना, ये 105 रुपये हो गया टोटल, ये एसपी हो गया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि इसको उचित ओरिजिनल रेट पे, ओरिजिनल जो प्राइस है उस पे इसको कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। तो ओरिजिनल प्राइस तो इसका 100 था, अब प्रॉफिट का बात कर रहा है तो ये कितना हो रहा है 5 रुपये का, 5 का अंतर है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 100 रुपये पे,
तो 5/100 इंटू 100, ये 100 कटा तो कितना हुआ 5 रुपये, यानी 5% जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज होगा, रुपये नहीं होगा। ठीक है, चलिए दिया है कि एक शॉपकीपर जो है वो 12% का एडिशनल डिस्काउंट देता है ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, जो डिस्काउंट देता है उस पर डिस्काउंट फिर देता है। ठीक, बोल रहा है कि इनिशियल डिस्काउंट जो है उसका 25% होता है, जो लेवल प्राइस होता है यानी मार्क प्राइस रेडियो का, और फाइनल सेलिंग प्राइस जो है इसका कितना है 792 है। तो बोल रहा है लेवल प्राइस कितना था। तो सेलिंग प्राइस अगर इसका 792 है तो पहले क्या कर रहा है, ये डिस्काउंट दे रहा है 25% का। तो हम लोग निकालेंगे पहले, ये क्या बोलते हैं अंकित मूल्य, पहले हम लोग को निकालना होगा ये डिस्काउंट जो है 12% का। तो यहाँ से मेरा जो है MP आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये तरीका सही नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा जेन्युइन तरीका, वो बोल रहा है इनिशियल डिस्काउंट 25% हो दे रहा है, लेकिन हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग इनिशियल मान के चलते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई भी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ या तो इसको लेंगे या तो इसको, कोई भी फर्स्ट को, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 12% हम लोग मान के चलते, ये डिस्काउंट दे रहा है 100 मान के चलते, यहाँ पे मेरा MP है मान के चल रहा है, ये ओरिजिनल है नहीं। अब इस पे 12% का अगर डिस्काउंट देंगे तो ये 88 हो गया। फिर बोल रहा है कि इस पे एक और डिस्काउंट दे रहा है तो वो 25% है, तो इसमें अगर 25, अब इस पे कितना इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, अब इस पे 1/4 अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22, यानी 22 यहाँ से मेरा घटने वाला है, तो कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा, है ना। अब 66 जो होगा इसका सेलिंग प्राइस होगा, SP होगा। अब बोल रहा है कि इसका SP जो है वो 66 नहीं भाई 792 है, तो 66 का वैल्यू 792 निकाल दिए। अब एक का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा, तो यहाँ से हम लोग 11 छक 66, 11 टाइम में जाते हैं, 11 सत्ते 77, तो ये 2 11 है 22 हो गया। अब एक का वैल्यू निकालना होगा तो कितना, 12 छक 72, यानी 1% बराबर 12 रुपये। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये 1200। तो 1200 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि एक डीलर जो है डिसऑनेस्ट डीलर, वो 15% लॉस पे बेचता है, कॉस्ट प्राइस के 15% लॉस पे एक सामान को बेचता है, और वो फॉल्टी वेट यूज़ करता है, 25 ग्राम के जगह 20 ग्राम ही देता है। तब बोल रहा है कि इस पे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 रेशियो 85 और 100 का रेशियो बनेगा यहीं पे। ठीक है, तो 17:20 हो जाएगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ये 20 ग्राम दे रहा है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, इसका रेशियो 4:5 होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा CP, ये तो CP उसका था, लेकिन ये बेच कौन सा रहा है, ये बेच रहा है, ये हो गया SP। अब यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1 सेकेंड, 70 85, यहाँ से 70 कितना हो गया 85, ये हो गया SP, और ये कितना हो जाएगा 17 85 और ये 20 चौके 80। ठीक है, यानी जिसके ऊपर ये होगा ना वो यहाँ पे नीचे लिख देना है, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर यहाँ था तो ये लिखे थे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए CP मेरा 80 है और 85 क्या हो गया SP। अब यहाँ से मेरा आसान हो गया, 5 प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 80 पे, तो कितना हो गया ये 5 16 16 5 80, यानी यहाँ 100 भी तो था, तो ये काटेंगे तो 25 चौके 100 और ये 4 चौके 16। अब 25/4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 6.25%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 50,000, यानी आर्टिकल का जो है मार्क प्राइस वो 50,000 है। ये बोल रहा है कि 3 शॉपकीपर का, तो देखिए टोटल 3 दुकानदार वहाँ पे है। पहला दुकानदार करता क्या है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 25% और 15, और सेकंड वाला जो है वो 20 और 20 का जो है वो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है।
बोल रहे थर्ड पर जो शॉपकीपर है वो डिस्काउंट देता है 30 और 10 का। तो बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो छूट है वो कौन सा शॉपकीपर दे रहा है। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, ऐसे देखने से देखिए सबको जोड़ेंगे तो 40-40 ही होता है, 25-15-40, 20-20-40, 30-10 40। तो इस तरह से लगेगा कि नहीं कोई भी छूट नहीं देता है। शायद हाँ यहाँ पे दिया है ऑप्शन कन्फ्यूज करने के लिए, जिसको कंसेप्ट नहीं आता है बस इसी को मार के निकल लेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ होने वाला है नहीं। तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि सक्सेसिव डिस्काउंट पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा, अगर इसको हम लोग देखा जाए तो 25 प्लस 15 माइनस 15 दूना 30 और 15 पचे 75 यानी 375/100। यानी यहाँ डेसिमल डला जाएगा, अगर ये 100 हटेगा तो 3.75 हो गया। 25 और 15 कितना हो गया 40। 40 में अगर 3 हम लोग घटाते हैं तो हो जाएगा 37, और यहाँ 75.75 भी घटाना है तो कितना हो जाएगा ये 46.25। ये पहला डिस्काउंट हो गया। दूसरा निकालना है हम लोग को, तो 20 प्लस 20 माइनस 20 हैं 400। यहाँ पे 100 था तो ये 2 जीरो कट गया, तो 20 40 में 4, तो ये हो गया 36। यहाँ पे हम गलती कर दिए, यहाँ पे घटाना था तो ये हो जाएगा आपका 36, सॉरी ये 36 हो गया। अब देखना हम लोग को तीसरा, तो 30 प्लस 10 माइनस 300/100, ये 2 जीरो कट गया, 30 10 40, 40 में 3 गया तो कितना जाएगा 37। तो आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट कौन दे रहा है, तीसरा दुकानदार दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑर्डर गलत है इसलिए ये आपका यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 10%, देन इंक्रीज्ड बाय 20%, द फाइनल प्राइस इज 540। तो बोल रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य को 10% से कम किया जाता है और 20% से वृद्धि किया जाता है। तो पहले हम लोग घटा देते हैं, फिर इसका अंतिम मूल्य जो है 540 रुपये है, तो 100 रख लेते हैं पहले, फिर इस पर 20% का वृद्धि कर रहा है तो बढ़ा दिए, फिर 10% का कमी कर रहा है, तो 10% कितना होगा 120 का 12, तो 12 अगर कमी करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, -12, तो ये हो जाएगा आपका 108, और 108 का जो वैल्यू है 108% का ये दिया हुआ है 540, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 54 दूना 108 यानी 2% का वैल्यू जो है वो आपका आ गया कितना 10। अब आपसे निकालना है 100% का वैल्यू, तो क्या करेंगे, यहाँ 50 से गुना करेंगे तो यहाँ भी तो 50 से करना होगा, तो 50 दे 500, तो 500 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस CGL 2023 में सारा क्वेश्चन पूछा हुआ मैंने करवा दिया। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।